सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका अपने कान्हा चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिरुद्ध स्वामी जी द्वारा बताया गया कि दूसरों की कामयाबी पर दूसरों लोग की क्यों जलते हैं। उन्नति से जलन ना हो, प्रसन्नता हो। जलने से भी क्या पाओगे, खुद ही जल के राख हो जाओगे। इसलिए ये थर्ड क्वालिटी की मानसिकता है, जलन। ये मानसिक बीमारियां हैं। आप जल रहे हैं किसी को देखकर। सुनो, इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। यदि आज आप संपन्न हो तो आपके पिछले जन्म का पुण्य है, इसलिए आज आप कम मेहनत करके भी सफल हो। और बहुत लोग ज्यादा काम करते हैं फिर भी सफलता नहीं। तुम्हारा ये मेहनत तुम करो, लेकिन व्यक्ति का पिछला पुण्य पाप संग संग चलता है। आज अडानी अंबानी इतना पैसा वाले हैं, अब कोई उनसे ईर्ष्या करे, जले तो जल के तुम क्या पालोगे। ये उनके पुण्य हैं, खूब पुण्य किया था, उस पुण्य का फल आज उन्हें मिल रहा है। अडानी को, अंबानी को, अब कोई जले तो जलता रहे। कोई आपका पड़ोसी आपके गांव में, क्षेत्र में बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, ठीक है भैया, उसने कोई पुण्य किया होगा किसी जन्म में, तो आज उसे मिल रहा है। आज वो घमंड में है, आज वो गलत कर रहा है, उसका फल उसे आगे मिलेगा। पैसा पाके प्रभुता पाए काय मद नाही। पैसा पाके घमंड है, उसका फल भी उसको मिलेगा, माइनस होगा वो, लेकिन अभी तो पिछला भोग ही रहा ना आनंद। इसलिए आपको जलन नहीं रखनी चाहिए। क्यों व्यर्थ में अपना मन जलाओ, क्यों अपना खून जलाओ, खुश रहो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता को देख के खुशी मनाता है, उसके जीवन में भी खुशियां आती हैं। और जो दूसरों की खुशियां देख के जलता है, भगवान बोले अच्छा तू लायक नहीं है, तुझे प्रसन्नता ही नहीं हो रही है। लक्ष्मी को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये मानसिक बीमारियां हैं। यदि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, कई लोग तो दूसरों का बिगाड़ने के लिए अपने पैसे भी खर्च कर देते हैं। ले भैया पैसे ले ले, जरा उसका नुकसान करे जा। तुम्हारी 7 पीढ़ी तक उसका दंड तुम्हारी पीढ़ी को भोगना पड़ता है, समझ रहे हो। बाप का किया गया अच्छा बुरा बच्चे को भी मिलता है। सही है कि गलत है। कुछ चीजें तो बाप का पाप पुण्य बाप भोगता है, बेटे का पाप पुण्य बेटा भोगता, पर कुछ चीजें बाप का बेटा भी भोगता है और उसका पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी भोगती है। जैसे आपने गौशाला में आग लगा दी, माना कि आपने किसी गौशाला में आग लगा दी, गौशाला जल गई और गाय जल के मर गई। किसी के घर में आपने आग लगा दिया, किसी का घर जल के राख हो गया। किसी के खेत में आपने आग लगा दी, उसकी फसल जल के राख हो गई। यदि आपने ये अपराध किए हैं, गौशाला जलाने का, घर जलाने का, किसी का खेत जलाने का, ये पाप किया है, तो इस पाप का दंड तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारी पीढ़ी को भी इसका दंड भोगना पड़ता है। ये पाप ऐसे हैं जो क्षमा नहीं होते जल्दी से, कुछ पाप ऐसे हैं जो जल्दी से माफ हो जाते हैं। चलो हमने चोरी कर ली, अच्छा भैया ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, आगे मत करना, ये क्षमा है। चोरी कर ली तुमने, ये क्षमा हो जाएगा। तुमने किसी को मार दिया, चलो भैया ये पाप भी क्षमा हो जाएगा, अब ना करना आगे से गलती। लेकिन तुमने किसी गौशाला में आग लगा दी। ये बात भरत जी कह रहे हैं। जब राम वनवास गए ना, तो माता कौशल्या से ये बात भरत जी ने कही। भरत जी आए कान पकड़ के, कौशल्या माँ के सामने बैठे। माँ, कौशल्या माँ को तो ये लग रहा ना, भरत जी को तो ये लग रहा कि मेरे कारण राम जी वनवास चले गए। क्या कई माँ ने यही तो बोला कि भरत को राजा और राम को वनवास, तो भरत जी को लगा कि मेरे कारण राम का वनवास हुआ। तो भरत जी कान पकड़ के कैकेयी कौशल्या माँ के पास, माँ। कौशल्या बोली कौन, राम आ गया क्या। माँ भरत। कौशल्या माँ तो राम के वियोग में रो ही रही। खाना पीना क्या था, अंधकार भरा कमरा,
राम जब से गए तब से दिया कहाँ जला किसी के द्वार पर, किसी के घर पर। 14 साल तक अयोध्या में दिया बत्ती नहीं भई। 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। 14 साल तक अयोध्या में किसी के घर कोई उत्सव नहीं मनाया। राम के बिना भी कोई प्रकाश है, राम के बिना भी कोई जीवन है। भरत जी गए, राम कौशल्या माँ माँ क्या हुआ बेटा? भरत आया है, गले लगा लिया कौशल्या, मेरा बेटा भरत आया। माँ, गौशाला जलाने से जो पाप लगता है ना माँ, वो पाप मुझे लग जाए, मुझे। भरत जी बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के घर में आग लगाने का जो पाप लगता है ना माँ, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगाने का जो पाप लगता है, किसी का घर जलाने का जो पाप लगता है ना माँ, वो मुझे लग जाए। कौशल्या माँ बोली, बेटा भरत ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ, मेरे कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा, तुम्हें अंधकार में रहना पड़ा, तुम्हें इतना रोना पड़ा माँ, पिता की मृत्यु हो गई माँ, मेरे कारण। सारा पाप मुझे लग जाए माँ, सारे पाप का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मेरे कारण माता ने राम को वनवास भेजा। ये वो पाप हैं जो कभी क्षमा नहीं हो सकते। भरत जी कह रहे हैं वो मुझे लग जाए। किसी का घर जलाना, किसी के घर में आग लगाना, और जलाने का मतलब ये नहीं कि तुम माचिस जला के फेंक दो उसका घर जल जाए। जलाने का मतलब ये है कि तुमने भाई भाई में फूट पैदा करा दी, तुमने पति पत्नी में फूट पैदा करा दी अपने तिगड़म खेल के, उसके घर को जला देना, ये भी तो जला देना है। आपने किसी बसे बसाए घर को, भाई भाई का प्रेम अच्छा था उस घर में, और तुमने फूट डाल दी, भाई भाई के प्रेम में आग लग गई, ये भी तो घर जलाना है। ये बहुत बड़े पाप हैं, इन पापों से बचना चाहिए। भरत जी कह रहे हैं ये पाप मुझे लग जाए माँ। तब कौशल्या माँ ने कहा, बेटा भरत, मुझे विश्वास है कि तेरे मन में जरा भी खोट नहीं है बेटा, ये तो होनी थी हो गई, तू ऐसा मत बोल। माँ, मैं राम को लेने चित्रकूट जाऊंगा। फिर भरत जी चित्रकूट गए। वो सब भरत जी की पावन चर्चा आप जानते हैं। मैंने तो केवल आपको इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना था कि देखो, कुछ पाप ऐसे हैं जो पाप क्षमा नहीं होते, पीढ़ी को भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए तुम मानसिक तनाव ना पालो। कोई बड़ा बन रहा है, कोई सफल बन रहा, तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे भी 2 हाथ पांव हैं, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला हुआ है, तुम भी तरक्की करो। आज वो तरक्की कर गया तो जलते क्यों हो? तुम भी कर लो ना तरक्की। तुम्हारे पांव में बेड़ियां किसने डाली हैं? तुम्हारे हाथ में जंजीर किसने पहना दी? करो, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला है, जाओ मेहनत करो। जलने से क्या पाओगे? ईर्ष्या से क्या पाओगे? इसलिए तरक्की करो, दूसरों का नुकसान ना करो। जो दूसरों का कुछ बिगाड़ता है ना, उसका फिर कभी बनता नहीं है साहब। ये कर्म भूमि है, यहाँ का किया भोगना पड़ता है। मानो ना मानो, मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, मैं किसी के साथ भला करूंगा मेरे साथ भला होगा। मेरे द्वारा की गई भलाई बुराई मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। अच्छा बताओ, दशरथ जी ने भलाई या बुराई की? दशरथ जी ने भी तो एक बेटे को मार दिया था, श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार को जब मारा मृग समझकर, तो भरत जी दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता प्यास से तड़प तड़प के मर गए कि नहीं? बेटा कहाँ गए तुम? पानी लेने गए थे, आए नहीं। दशरथ जी ने बताया कि आपका बेटा मेरे हाथ से मर गया। तब श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि जैसे मैं अपने पुत्र के लिए तड़प रहा हूँ, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। बताओ, किसी बाप को तुम तड़पाओगे, किसी को तुम सताओगे,
तो क्या तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा? बोलो। इसलिए कहता हूं, ईश्वर के घर देर लगती है साहब, देर है, अंधेर नहीं। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, दशरथ जी तो भगवान के बाप हैं, नहीं है? लेकिन भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा। भगवान तो अपने पिता का सब माफ कर सकते थे। बोलो। जब भगवान के बाप को भोगना पड़ा तो हम और तुम कौन हैं? इसलिए कहता हूं, कर्मन की गति न्यारी, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय काट लो बस। जो बोया है तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा, तुम्हारा कर्म। इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। क्या रावण कर्म बुरे करके बच गया? क्या दशरथ जी बच गए? रावण जैसे लोग ना बचे बुरे कर्म करके। लंका जल गई उनकी, सारा वैभव नष्ट हो गया। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर जब मरा तो कोई आग लगाने वाला नहीं बचा चिता पर। यह है कर्मों का हिसाब। तुमने बुरा किया है ना, तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसलिए कहता हूं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तन का रोग, तन दुखी, मन दुखी। मन से किसी का बुरा ना करना, मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना। सोचा है तो फिर तैयार रहिएगा।